नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। जहां एक और सारी केस स्टडीज ये बता रही है कि कोरोना से क्या प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी कैसे नीचे जाएगी, क्या क्या समस्याएं होंगी। उस बीच ये केस स्टडी आज आपको ये बताएगी कि इन प्रॉब्लम से आप कैसे निपटेंगे। इस पीरियड में आपको कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, अगले 3 साल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपका क्या बर्ताव होना चाहिए। साथियों, इस महा आपदा से निपटने के लिए लॉकडाउन से बाहर आने के बाद आप क्या करें, अगले 2 साल आप क्या करें, इसके लिए मैं आपको 7C बताने जा रहा हूं। ये 7C आपको 2 काम करने में मदद करेंगे। एक, अभी तक जो आपका नुकसान हो गया है वो कंपेंसेट करने में मदद करेंगे, यहां एक और सी। और सेकंड, चारों तरफ लोग हारते रहेंगे, उस बीच आप कैसे कॉन्कर करेंगे, अर्थात दूसरा सी यहां पे मदद करेंगे। तो कंपेंसेट और कॉन्कर करने में जो 7C आपकी मदद करेंगे, वो 7C मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और सबसे पहला C है कैश फ्लो मैनेजमेंट। सबसे बड़ी क्राइसिस जो आएगी वो कैश की आने वाली है। तो आप देखिए कहां कहां पर आपके पैसे फंसे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप शुड बी डेट रिकवरी, और बहुत सीरियस होके डेट रिकवरी में लग जाइए। जहां से जो मिले, जैसे मिले, उसको लेने में यकीन कीजिए। सेकेंड, ब्रिंग योर बिजनेस ऑन कैश एंड रिड्यूस क्रेडिट लाइन। आपका जो व्यापार है उसको कैश पे लाने का प्रयास कीजिए। भले आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए, लेकिन क्रेडिट्स को धीरे धीरे करके आपको कम करना होगा। एक और वर्ल्ड ज्यादा क्रेडिट मांगेगा, ये ध्यान में रखिए। एसेंशियल्स को छोड़ के, आज एक किराना दुकान वाला बोल सकता है मैं उधार नहीं दूंगा, नकदी में माल ले जाना है तो लेके जाओ, लेकिन बाकी सब जगह ज्यादा क्रेडिट की डिमांड आएगी। लेकिन इस वक्त आपको सख्त होकर अपने आप को रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खुला तो जोश में आ गए, बाद में 1 आध साल जोश में रहे तो पता चला कि आपका बहुत पैसा बाजार में बढ़ गया और रिकवरी आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम हो जाएगा। कैश फ्लो मैनेजमेंट में एक और चीज का ध्यान रखें, बायर सिलेक्शन। आपका बायर राइट होना चाहिए। एक, वो गुड्स रिटर्न ना करता हो। सेकंड, वो पैसे बराबर से देता हो। थर्ड, उसकी फाइनेंशियल स्थिति अंदर से अच्छी हो। चौथी, उसकी नीयत अच्छी हो। कैसे भी करके इस वक्त आपको कस्टमर ग्रेडिंग करने की जरूरत है, बायर सिलेक्शन करने की जरूरत है। कैश फ्लो मैनेजमेंट में चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीन इन्वेंट्री। यही बात सप्लाई चेन में भी आएगी, लेकिन लीन इन्वेंट्री का अर्थ है कम से कम स्टॉक में काम कीजिए। ज्यादा स्टॉक खड़ा मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ज्यादा माल ले लूंगा तो मेरे को ज्यादा मार्जिन मिल रही है, क्योंकि फिर ऐसा कोई लॉकडाउन हो गया तो माल आपके पास फंसा रह जाएगा। यहां पर जितने भी लोग एसेंशियल्स में या FMCG में, आप चाहें तो ज्यादा स्टॉक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कंपनी से ये डील कर लेना, यदि माल नहीं बिका तो एक्सपायरी के गुड्स रिटर्न होने चाहिए। साथियों, दूसरा C है कॉस्ट कटिंग। देखिए कहां कहां अननेसेसरी ओवरहेड कॉस्ट है। मैं ये तो नहीं कहता कि इस क्राइसिस के समय में आप एम्प्लॉयज को निकालें, लेकिन उसके बाद आपको कुछ लोगों की सैलरी को वापस से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास ही पैसा नहीं आएगा तो आप कहां से देंगे। आपको अपने बिजनेस की जो भी लग्जरीज हैं उनको कम करना पड़ेगा, बिजनेस को लीन मोड में लेकर जाना पड़ेगा। इतने लो लेवल पर जाके कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर साइड से आप ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे। आप अपने प्रोडक्शन या अपने सेल्स करने वाले जो खर्चे हैं, जितना लेकर नीचे जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मान लीजिए आपके स्टाफ को फ्लाइट की लिबर्टी है, तो अब उसको ट्रेन में आ जाना चाहिए। फर्स्ट AC की लिबर्टी तो सेकंड में, और सेकंड AC की लिबर्टी तो थर्ड AC में, होटल में 5 स्टार की लिबर्टी तो 4 और 3 और 2। कोई दिक्कत नहीं है, खुले होके आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने कई वेंडर से, अपने कई सप्लायर से, अपने कई चैनल पार्टनर से और अपने कई कंसल्टेंट से आपको रीनेगोशिएट भी करना पड़ेगा। और इस पूरी पीरियड को सरवाइव करने के लिए जो 2 लाइनें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की लाइनें अगले सालों साल तक मत भूलना, रोज सुबह और रात याद करना। इस पीरियड में आपको क्या करना है? इस पीरियड में आपको करना है मुंह में शक्कर, अर्थात खूब मीठे रहना, टेंशन मत लेना। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। इस पीरियड में रुकना मत, भागते रहना। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सीने में आग। ये उम्मीद रखना कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं ज्यादा बड़ा विनर बन के उभरूंगा। अभी सब ध्वस्त हो जाएंगे और ये मौका है मेरे पास तेजी से आगे बढ़ के लीड लेने का। सीने में आग और सिर में बर्फ, अर्थात शीतलता रखना, क्योंकि भाई बहुत लोग पैसे डुबाएंगे। कभी माल आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी कई दिन तक दुकानें बंद रह सकती, कभी खुली रह सकती है, कभी कोई नीति, कभी ये, बहुत टेंशन आएगा। तो ध्यान में रखो। तीसरा C, चूज टेक्नोलॉजी। अब आपको टेक्नोलॉजी चूज करनी पड़ेगी ऐसी
जो कम मैन पावर से काम चल सके, फर्स्ट। सेकंड, जिसमें ऑटोमेशन की मात्रा ज्यादा हो। थर्ड, जो डिस्टेंस से या रिमोट से वर्क कर सके। तो अब आपको टेक्नोलॉजी चुनने का वक्त आ गया है मशीन्स के लेवल पे, टेक्नोलॉजी चुनने का वक्त आ गया है स्टाफ के लेवल पे, कि जिन स्टाफ के पास लैपटॉप नहीं थे, जिनके पास पर्सनल आईडीज नहीं थे, जिनको सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते, उनको सॉफ्टवेयर भी सिखाना पड़ेगा, उनको लैपटॉप भी दिलाना पड़ेगा, उनको सॉफ्टवेयर भी दिलाना पड़ेंगे। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2-3 साल तक बहुत अनसर्टेनिटी है और कई बार रिमोट वर्किंग की नौबत आ सकती है। चौथा और बेहद इंपॉर्टेंट सी, क्रिएट लोकल सप्लाई चेन। आपको अपनी पूरी सप्लाई चेन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। भले बाहर से मंगाने में आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता था, लेकिन क्या आपके आसपास से आप अपने कोई रॉ मटेरियल्स को सोर्स कर सकते हैं? क्या अपने वेंडर्स को सोर्स कर सकते हैं? क्या आप चैनल पार्टनर्स को सोर्स कर सकते हैं? क्योंकि कल के दिन हो सकता है कोई दूसरा देश बंद हो जाए, आपको अपने देश से सोर्सिंग करना पड़े। कल के दिन हो सकता है कोई 2 राज्य के बीच में बाउंड्री सील हो जाए, तो आपको अपने राज्य से सोर्स करना पड़े। तो ये वक्त है कि क्रिटिकली आप अपनी सप्लाई चेन को रीडिजाइन करें। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नो ऑल योर सप्लायर्स, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, यहां तक कि उनको कहां से माल आता है